अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करने का एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप स्टेटमेंट देख रहे हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन and a uniform sheet of charge equal to 25 nanocoulombs lies on the z equal to 0 plane. Find, first part है इसका, find D at a point whose coordinates are 1, 2, 4. Second part, find D at B point whose coordinates 0, 0, 4. And third, जो कि typical है थोड़ा सा, calculate the total electric flux leaving the surface of sphere of 4 meters radius centered at the origin. तो अभी जो मैं आपको सॉल्व करके फर्स्ट और सेकंड पार्ट बता देती हूँ। इसमें फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं हम D इक्वल टू एप्सिलॉन E वाला कर रहे हैं। ए पॉइंट पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, उसको एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें D मिल जाएगा ए पॉइंट पर। सिमिलरली बी पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे और उसको एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें D एट बी पॉइंट भी मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, एक पॉइंट चार्ज है ओरिजिन पर 6 माइक्रोकूलम्स का और एक शीट चार्ज है एक्स वाई प्लेन पर z इक्वल टू 0 प्लेन पर रो एस इक्वल टू 25 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर की। तो चलिए पहले ए पॉइंट पर हम D निकालते हैं, मतलब एप्सिलॉन 0 E है, मतलब ए पॉइंट पर मैं EA का एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ। एप्सिलॉन 0 रखा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा E का ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और डायरेक्शन उसकी कौन सी होगी, ये वाला जो होगा AR वेक्टर होगा, ये वेक्टर AR वेक्टर होगा 6 माइक्रोकूलम से टुवर्ड्स A की तरफ। और नेचुरली आर डिस्टेंस भी हम उसी की मदद से निकाल लेंगे। और ये जो शीट चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो टुवर्ड्स ए जेड डायरेक्शन आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शीट चार्ज की वजह से परपेंडिकुलर टू द शीट होती है और पॉजिटिव चार्ज है इसी टुवर्ड्स द पॉइंट होगा, तो परपेंडिकुलर टू दिस शीट टुवर्ड्स द चार्ज मतलब प्लस ए जेड डायरेक्शन होगी। तो वो मैंने ए जेड डायरेक्शन लिख लिया है। अब एप्सिलॉन 0 तो है ही, 4 पाई एप्सिलॉन 0 से यहाँ एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, 2 एप्सिलॉन 0 से वो एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, तो बचा है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और रो एस अपॉन 2। तो ये आगे मैं ले लूंगी इसे। अभी पहले हम ए आर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए आर जो है पॉइंट चार्ज की वजह से 1 ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 1 2 4 में से 0 0 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 सब्ट्रैक्ट होंगे 1 2 4 से, बिकॉज हमें ये वाला वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो 1 माइनस 0 ए एक्स, 2 माइनस 0 ए वाई, 4 माइनस 0 ए जेड हो जाएगा और अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16 ऐसा ये हो जाएगा। पूरा ए आर वेक्टर आ गया और अंडर रूट 21 उसकी लेंथ आ गई। आर स्क्वायर जो होगा इसी को देख के समझ में आ रहा है कि 21 हो जाएगा। अब हम डी ए फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज नॉट डी बी, डी ए फाइंड आउट कर लेते हैं उसके आगे। तो सॉल्व किया तो ये Q की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगी। ए आर यूनिट वेक्टर हमने रख लिया है, डिविजन में 4 पाई है और आर स्क्वायर और ये वाले आर को मिला के अंडर 21 का क्यूब कर दिया है। ऐसे ही रो एस की वैल्यू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 है और अपॉन 2 है और ए जेड डायरेक्शन है। तो इसे पूरा सॉल्व किया तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया डी का एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट बी पॉइंट निकालना है, तो फिर से मैंने एप्सिलॉन 0 ई बी किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट निकालेंगे दोनों की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से भी और शीट चार्ज की वजह से भी। तो वो भी कैलकुलेट किया। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एजेड ही आने वाली है और शीट चार्ज की वजह से भी एजेड ही आएगी बी पॉइंट पर। तो दोनों में सिर्फ एजेड कॉम्पोनेंट होगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डी का मैग्नीट्यूड आ गया एट बी पॉइंट ड्यू टू शीट चार्ज एज वेल एज पॉइंट चार्ज, और उसकी डायरेक्शन कॉमन हमें एजेड ही मिल रही है। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ 4 मीटर्स। मतलब एक स्फीयर है, उसकी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रहा है। तो ये कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जाने वाला या जितनी भी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस होती है वो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज के बराबर होता है। एनक्लोज चार्ज अब मुझे चेकआउट करना पड़ेगा कि इस 4 मीटर स्फीयर के अंदर जो इसका सेंटर जो है ओरिजिन है, इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है। तो एक चार्ज तो आ रहा है 6 माइक्रोकूलम्स का, जो इस फिगर में भी मैंने दिखाया हुआ है, और एक वो चार्ज आ रहा है
जो z इक्वल टू 0 प्लेन जो चार्ज शीट है उससे रिलेटेड ये सर्कल भी इनसाइड द स्फीयर आ रहा है। मतलब ये आपकी पूरी शीट चार्ज हो गई इनफाइनाइट साइज की, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 25 नैनोकूलम्स है, और स्फीयर जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। तो अब स्फीयर के अंदर ये सर्क्यूलर इस z इक्वल टू 0 प्लेन पे लाई करने वाले सरफेस चार्ज की वजह से ये सर्कल का चार्ज भी इनसाइड द स्फीयर आ रहा है, और वही सर्क्यूलर डिस्क जो 4 मीटर स्फीयर के अंदर आ रही है वो मैं ये दिखा रही हूँ। और ये सर्कुलर डिस्क का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, क्योंकि ये सर्कल है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और आर कितना होगा, इसका भी 4 ही होगा। तो इसका मतलब इस स्फीयर के बाहर इमर्ज आउट होने वाली जो फ्लक्स लाइंस है साई, ये फ्लक्स लाइंस इसके अंदर एनक्लोज चार्ज की वजह से है। और कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, एक 6 माइक्रोकूलम्स का चार्ज एनक्लोज्ड है, और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर का इतना चार्ज, मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 25 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर है, और इंटू इसका एरिया करेंगे मतलब पाई आर स्क्वायर करेंगे, तो मुझे इस पूरे डिस्क पर प्रेजेंट चार्ज की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस इंटू एरिया ऑफ दैट सर्कल पाई आर स्क्वायर ऐसा देंगे। तो ये पूरा सॉल्व किया, 6 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये 25 इंटू 10⁻⁹, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 4 है, तो स्क्वायर में 4 टू द पावर 2 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमें साई की वैल्यू 7.256 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स आएगा, और इतना चार्ज एनक्लोज है 4 मीटर वाले स्फीयर के अंदर, मतलब इतनी ही फ्लक्स लाइंस इस स्फीयर से बाहर निकल रही होंगी। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को लेकर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर।